नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, आज की जो वीडियो है, जो आपका टॉपिक चल रहा है सेंटेंस एंड देयर रीऑर्डरिंग्स, तो उसका जो है ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, और इससे पहले आप पहला वीडियो देखिए। ठीक है, कि इस पहले वीडियो के क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, जो एक्सरसाइज है। ठीक है, तो उस पहले इस वीडियो को देखिए पहले पे जाके, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे नीचे दे दूंगा मैं, तो वहाँ से वीडियो को देखिए। उसके बाद मैं आज एक्सरसाइज दूंगा कुछ, अभी स्क्रीन पे थोड़ी देर में आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उसको करिएगा, उसको पढ़ के फिर इसको क्वेश्चन को करिएगा, एक्सरसाइज को। ठीक है, अब आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो नंबर 2 है। देखिए, इसके जो टॉपिक्स हैं क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम देखिए सेंटेंस को और उसको जो कैसे रीऑर्डरिंग में लगाते हैं सिर्फ सब सीख जाएंगे। ठीक है, तो कुछ उसमें हमने टॉपिक्स क्लियर किए हैं। उसके बाद आज दूसरा वीडियो है, इसमें कुछ टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे। ठीक, तो शुरू करने से पहले देखिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी आगे की वीडियो आएगी उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा सबसे पहले। ठीक है, तो आज का शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है पार्ट ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट टॉपिक है ये, अभी और टॉपिक और रह गए हैं, पूरा कंप्लीट टॉपिक हो जाएंगे। उसके बाद ये सेंटेंस का जो टॉपिक है ये लेसन 1 कंप्लीट हो जाएगा, और देन इसके बाद मैं इसकी एक्सरसाइज आपको दे दूंगा, तो वो आप इसके जो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करिएगा आप। ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए, पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। तो प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट होता है उसमें, एंड देन एक होता है प्रेडिकेट। ठीक है, अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे हम। सब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है, और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। अब विधेय क्या होता है और उद्देश्य क्या होता है, इसको बारी बारी से हम पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम सब्जेक्ट के बारे में। पहला है सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य। उद्देश्य देखिए, वाक्य या सेंटेंस का वह भाग जिसके बारे में, यानी कि जिसके बारे या उसके विषय में हम कुछ कहते हैं। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि जब कोई हम आपस में सेंटेंस बोलते हैं तो जो कुछ हम कहते हैं तो किसके बारे में कह रहे हैं, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, जैसे राम बॉट अ बुक। ठीक है, तो राम ने किताब खरीदी। अब किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में, तो इसमें राम क्या है आपका, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, एक बार और समझिए, जो सेंटेंस होता है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो, उसमें उसका वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा गया हो। ठीक है, यानी कि सेंटेंस में जो कुछ हम बोल रहे हैं उसका सब कुछ विषय किसके बारे में, जिसके बारे में बोला जाएगा वही उसका सब्जेक्ट होगा। ठीक है ना, तो आप जानते हैं सब्जेक्ट तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा राम बॉट अ बुक। ठीक है, तो इसमें राम क्या है आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, आप सब्जेक्ट को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं या इसको आइडेंटिटी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट मतलब विधेय। देखिए, अब ये क्या होता है, यहाँ उद्देश्य जो होता है आपका, यानी सब्जेक्ट होता है, इसके विषय में जो कुछ कहा गया है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जो सब्जेक्ट था, देखिए कन्फ्यूजन मत करना, कि जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट। ठीक है, और जो कुछ बचता है, यानी कि क्या हम इसके बारे में कह रहे हैं, वो सब कुछ क्या होता है, वो होता है प्रेडिकेट। ठीक है, यानी कि अब सब्जेक्ट को छोड़ के, जैसे मान लीजिए ये है द बॉय बाथ इन द गंगा। ठीक है, तो इसमें क्या, देखिए ये जो बॉय है ये आपका क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि इसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो कुछ कहा गया है, ठीक है, यहाँ लिखा है जो कुछ हमने कहा है, जो कुछ कहा गया है, ठीक है, वो क्या होता है, वो प्रेडिकेट होता है। यानी कि अब सब्जेक्ट छोड़ दिया हमने, अब सब्जेक्ट आपने डिफाइन कर लिया, आप पहचान गए कि सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो बचा है वो आपका क्या है, प्रेडिकेट। ठीक है, यानी कि विधेय है, सेंटेंस का वह भाग जिसके बारे में हम जो कुछ कहा जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट छोड़ दिया, सब्जेक्ट को छोड़ के जो कुछ बचा है वो आपका क्या है, प्रेडिकेट। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, एक बार और देख लिए, यानी कि सब्जेक्ट जो होता है उसके विषय में जो कुछ कहा जाता है, यानी कि हमने कहा द बॉय बाथ इन द गंगा, जो लड़का है वो कहाँ पे नहाया था, गंगा जी। ठीक है, तो अब बॉय क्या है, वो सब्जेक्ट है, अब इसके बारे में कह रहे हैं ना कि गंगा जी में नहाया। ठीक है ना, तो ये सब कुछ जो कहा गया है वो इसके बारे में कहा गया है। ठीक है, ओके, देखिए कुछ जो कुछ कहा जाता है वो क्या होता है आपका प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट को छोड़कर जो भाग होता है वो आपका प्रेडिकेट होता है। समझ में आया होगा आपको आसानी से। ठीक है, देखिए जैसे सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस कब बनता है आपका, यहाँ मैंने लिख दिया नोट में,
सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का शेष भाग प्रेडिकेट होता है। ठीक है, और देखिए ये सब आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, बाकी देखिए इसका जो पीडीएफ है, ठीक है ना, पीडीएफ आप चाहें तो इसका मैं पीडीएफ एक बना दूंगा, जिससे आप नोट्स भी बना सकते हैं। पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए सेंटेंस का, कंप्लीट सेंटेंस का बनता है, उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और उसका प्रेडिकेट होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा प्रेडिकेट हुआ, तो कंप्लीट दोनों को मिला के एक सेंटेंस तैयार हो जाता है हमारा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। ठीक है, और हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा एंड द प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट के क्या क्या पार्ट होते हैं। क्वालिफायर होता है आपका एक, और एक मेन वर्ड होता है। ठीक है, इसको मेन वर्ड या हेड वर्ड भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और क्वालिफायर में क्या क्या होता है, देखिए क्वालिफायर में एक आपका डिटरमाइनर होता है, एक एडजेक्टिव होता है और एक एडजेक्टिव फ्रेज होता है। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आता है आपका, क्वालिफायर आता है। देखिए इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, पहले इसको एक बार ऐसे देख लीजिए। क्वालिफायर आता है, एक मेन वर्ड होता है, क्वालिफायर के अंदर आपके डिटरमाइनर होता है, एडजेक्टिव होता है एंड एडजेक्टिव फ्रेज आता है। ठीक है, अब ऐसे ही बात करें प्रेडिकेट के बारे में। ठीक है, प्रेडिकेट देखिए, प्रेडिकेट जो अंदर आता है वो है वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है एंड द कॉम्प्लीमेंट आता है, यानी कि जो वाक बचा हुआ है वो आता है। अब ऑब्जेक्ट में देखिए, ऑब्जेक्ट आपका इनडायरेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको सेंटेंस दो रखा होगा, उसमें आप पहचान लीजिएगा। अब देखिए वन बाय वन सबके बारे में पढ़ते हैं हम। देखिए सबसे फर्स्ट में हमने रखा क्वालिफायर। अब क्वालिफायर क्या होता है, देखिए क्वालिफायर का अर्थ होता है विशेषता प्रकट करने वाला शब्द। ठीक है, यानी कि जो क्वालिफायर होगा, जो वर्ड होगा क्वालिफायर, वो क्या करेगा, आपकी विशेषता को प्रकट करेगा। विशेषता को मैंने किसी नाउन की विशेषता को वो प्रकट करेगा। ठीक है, जैसे कोई भी वर्ड मैंने एग्जांपल में लिखी, जैसे ब्लैक, ब्यूटीफुल, रफ, रेड, क्विट, स्मॉल, टॉल, है ना, जैसे कहें स्मॉल बॉय, स्मॉल गर्ल, टॉल बॉय, टॉल गर्ल। ठीक है, ब्लैक बॉय या ब्यूटीफुल गर्ल, इस तरीका से जो वर्ड हैं, तो ये विशेषता प्रकट करने वाले हैं। बहुत सारे वर्ड हैं, ये मैंने कुछ लिए हैं थोड़े से समझाने के लिए। ठीक है, तो क्वालिफायर क्या होता है, विशेषता प्रकट करने वाला शब्द होता है। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे होता है आपका डिटरमाइनर। ठीक है, तो डिटरमाइनर क्या होता है, डिटरमाइनर होता है, इसका अर्थ होता है कि निश्चित करने वाला शब्द। निश्चित यानी कि सेंटेंस में एक निश्चित करने वाला वर्ड होगा, उसको हम क्या कहेंगे, डिटरमाइनर। अब डिटरमाइनर में जैसे कैसे कौन कौन से शब्द आते हैं, ए एंड, दिस, दैट, दोज, दिस, माई, अवर, योर, इज, हर, इट्स, देयर, सम, एनी, मच, यानी कि इस तरीका के सारे वर्ड्स आते हैं। तो ये आर्टिकल्स हो गए। ठीक है, ये आर्टिकल्स वगैरह हैं, इस तरीका से ये कुछ क्वांटिटिव वर्ड्स हैं। ठीक है, फ्यूजन जैसे 1 2 3 सेकंड वगैरह, ये सब कुछ क्या है आपके, ये डिटरमाइनर्स में हम यूज करेंगे, यानी कि निश्चित कर देते हैं ये किसी भी। अगर हम बात करें क्वालिफायर, यानी जिस कोई वर्ड विशेषता करने वाला, ठीक है, तो उसको ये उसके आगे लगा हुआ। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे उसको। तो डिटरमाइनर का मतलब होता है निश्चित करने वाला शब्द। इसमें इस तरीका से बहुत सारे वर्ड हैं, ये मैंने लिखे हैं, तो इन सबको आप याद कर लेना। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। अब कैसे कैसे इसको यूज करेंगे वो आप समझ लीजिए एक बार। यूज ऑफ डिटरमाइनर एंड द क्वालिफायर। ठीक है, अब क्वालिफायर और डिटरमाइनर का हम यूज देखें कैसे कैसे होता है। मान लीजिए एक एग्जांपल लिया है मैंने, ए बॉय कम। ठीक है, ए बॉय कम, तो देखिए ए क्या है इसमें, ये क्वालिफायर है, एंड बॉय क्या है आपका मेन वर्ड है, एंड केम क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, अब बॉय आपका मेन वर्ड है, ठीक है ना, ये। अब इससे पहले क्या आएगा, मेन वर्ड से पहले क्वालिफायर। अब क्वालिफायर जैसे बॉय, मैं यहाँ लिख दूँ टॉलेस्ट बॉय या स्मॉल बॉय, है ना, या ब्लैक बॉय, ठीक है, या ब्यूटीफुल बॉय या ब्रेव बॉय, तो ये सब क्या है, ये क्वालिफायर है, यानी कि इसकी विशेषता को प्रकट कर रहे हैं, तो ये क्वालिफायर हो गया। बॉय आपका मेन वर्ड्स हो गया और केम आपकी वर्ब हो गई। ओके, एक सब एक और ले लेते हैं, देखिए ए फेयर बॉय केम, ए फेयर बॉय केम, तो इसमें देखिए ए क्या है आपका डिटरमाइनर है, यानी डिटरमाइनर ये फिक्स निश्चित करने वाला शब्द है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, निश्चित करने वाला शब्द है। फैट क्या है आपका क्वालिफायर है, ठीक है, और बॉय क्या है आपका मेन वर्ड है, केम आपकी वर्ब हो गई। ठीक है, तो फैट मीन्स मोटा लड़का है, अब मोटा लड़का मतलब यहाँ कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ सम भी आ सकता है, जैसे सम फैट बॉय केम, कुछ मोटे लड़के आ रहे हैं, ए फैट बॉय, ठीक है, और
फ्यू फैट बॉय, टू फैट बॉय, या इस तरीक़ा से जो निश्चित करने वाले शब्द हैं वो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक नोट बनाया है मैंने, तो ध्यान इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको अच्छे से वो भी बना सकते हैं, इसके नोट्स भी। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए कि मेन वर्ड से पहले आपका एडजेक्टिव आता है। ये आपको ध्यान रखना है कि मेन वर्ड से पहले एडजेक्टिव आता है, देन एडजेक्टिव से पहले आपका डिटरमाइनर आता है। ठीक है, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, एक बार समझा दूंगा आपको। देखिए मेन वर्ड से पहले हमने देखा था क्या आया था, एडजेक्टिव। जैसे मेन वर्ड हमारा बॉय था तो उससे पहले फैट आया था। अब फैट एडजेक्टिव से पहले डिटरमाइनर, इससे पहले ए, एन, द, सम, फ्यूज, टू, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, या सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लगा देंगे, उसमें दिया रखा होगा डिटरमाइनर रहता है। अब यानी डिटरमाइनर का प्रयोग तभी होगा जब उसके बाद एडजेक्टिव होगा। ये भी ध्यान में आपको नोट रखना है कि डिटरमाइनर का प्रयोग हम जब करेंगे देन उसके बाद अगर एडजेक्टिव दे रखा होगा। जैसे कि एग्जाम दिया था मैंने, ये फैट बॉय, ठीक है, किंग। अब देखिए मैंने कहा मेन वर्ड से पहले एडजेक्टिव, अब मेन वर्ड ये है आपका। ठीक है, इससे पहले एडजेक्टिव आ गया आपका। अब एडजेक्टिव से पहले डिटरमाइनर आता है, अब इससे पहले आपका डिटरमाइनर यहाँ आ गया। ठीक है, ध्यान रखना इसका प्रयोग तभी होगा जब इसके पश्चात हमारा एडजेक्टिव प्रयोग में होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में ना आए तो एक बार रिपीट से देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, देखिए एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल लिया है मैंने, सम प्रीटी फ्लावर्स इन अ पॉट आर फ्लावर्स। ठीक है, तो देखिए इसमें अब सम, इसमें है क्या, सम क्या है आपका, ये डिटरमाइनर। सम यानी कुछ, अभी मैंने देखा था पिछले दे दिए हैं कुछ वर्ड हैं, वो आप याद कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। देखिए सम क्या है आपका, ये डिटरमाइनर है। ठीक, प्रीटी, प्रीटी यानी कि किसी की विशेषता बता रहा है, तो यानी कि ये एडजेक्टिव हो गया। ये एडजेक्टिव बोल सकते हैं या इसको हम क्वालिफायर बोल सकते हैं। ठीक है, फ्लावर आपका क्या हो गया, ये मेन वर्ड हो गया। ओके, अभी इन द पॉट, ये आपका हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। ये आपका क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। देन ये जो बचा हुआ है आपका भाग जो है, ये है आपका प्रेडिकेट। ओके, तो एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक नोट्स में मैंने बनाया है, देखिए नोट में लिखा है मैंने, वाक्य में सर्वप्रथम डिटरमाइनर, उसके बाद क्वालिफायर, उसके बाद मेन वर्ड, देन उसके बाद क्या आएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज, है ना। तो एक बार और समझ लीजिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था आपका, सम प्रीटी फ्लावर इन अ पॉट आर येलो। ओके, तो देखिए अब वाक्य में सर्वप्रथम क्या आएगा, डिटरमाइनर। तो ये आपका सर्वप्रथम डिटरमाइनर आ गया आपका। ठीक है, देन उसके बाद क्वालिफायर, देन उसके बाद क्वालिफायर आपका क्या है, ये क्वालिफायर, मेन वर्ड आएगा, उसके बाद मेन वर्ड, देन उसके बाद आता है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, देन लास्ट में आपका जो रह जाता है वो प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आज के टॉपिक्स जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगली वीडियो में नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और सभी दोस्तों से इसको चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और ध्यान रखिए इसका PDF भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, और उसको आप डाउनलोड करके इसके नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।